अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा ICS 1 का लेक्चर नंबर 17 है, जो कि आपके चैप्टर का लेक्चर नंबर सेकंड चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 में। हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है, तो इस चैप्टर के लिहाज से इस लेक्चर को हम लेक्चर नंबर 2 का नाम देंगे। और इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हमारे पास ओवरव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। और आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 में जो टॉपिक है वो है ईमेल्स एंड बेनिफिट्स। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल्स। इलेक्ट्रॉनिक मेल्स मीन टू से हमने अपना लेटर एक टाइप करना है कंप्यूटर के ऊपर और उसे हमने फॉरवर्ड कर देना किसी दूसरे पर्सन को। कंप्यूटर से पहले ये काम हम रिटर्न फॉर्म में कर रहे होते थे, पेज और वाया पोस्ट ऑफिस, और जिसमें काफ़ी टाइम लग जाता था कि एक लेटर को लिख के हमने उसे पोस्ट ऑफिस में जाना और उसे सबमिट करना पोस्ट ऑफिस में, और नेक्स्ट पर्सन तक वो लेटर जो है वो 2 से 3 दिन में पहुंचता था। और उसके बाद उसने लेटर को पढ़ा, उसका रिप्लाई लिखा, लिखने के बाद उसने दोबारा पोस्ट ऑफिस में पोस्ट किया, तब वो 2-3 दिन और मज़ीद लगने के बाद हमारे पास वो लेटर उसका पहुंच जाता था। तो जस्ट एक पेज की कम्युनिकेशन के लिए हमें 4 से 5 दिन का वेट करना पड़ता था। लेकिन आजकल कंप्यूटर की मदद से हम ये काम विद इन अ मिनट्स कर सकते हैं। हम जस्ट अपना एक लेटर टाइप करते हैं और उसे हम फॉरवर्ड कर देते हैं, जो कि दूसरे पर्सन तक फ़ौरन पहुंच जाता है विद इन अ सेकेंड। वो पर्सन उस चीज़ को रीड आउट लेटर को हमारे रीड आउट करेगा और फ़ौरन उसका रिप्लाई अगर टाइप करते हैं तो वो हमारे पास उसका फीडबैक जो है वो विद इन एन आवर हमें मिल जाता है। कहाँ 6 से 7 दिन का प्रोसेस और कहाँ 1 घंटे का प्रोसेस। तो इसके बहुत से ज़्यादा बेनिफिट्स हैं हमारी लाइफ में। Electronic mail is a process of sending message directly from one computer to another computer. आजकल इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मेल्स के अलावा, ईमेल्स के अलावा और भी बहुत सी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हम यूज़ कर सकते हैं। चैटिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, SMS सेंड करते हैं, और भी मल्टीपल मीडियाज हम यूज़ कर सकते हैं अपने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। लेकिन जैसे कंप्यूटर पहले इन्वेंट हुआ था, तो फर्स्ट जो हमारे पास कम्युनिकेशन वे था वो हमारे पास ईमेल्स का, और ये आज भी पॉपुलर है ईमेल्स का वे। इसमें हम मल्टीपल फाइल्स को एक से जगह से दूसरी जगह दूसरे कंप्यूटर में सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ऑफिशियली काम वगैरह को देखना हो तो उसके लिए भी ईमेल्स का कहते हैं कि आप हमें ईमेल करें। ये नहीं कहते कि व्हाट्सएप करें या हमें SMS कर दें, नहीं, ईमेल्स के बारे में कहते हैं, क्योंकि ये एक प्रॉपर वे ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं काफ़ी अर्सा पहले से, और अभी भी इसी के ऊपर हम काम करते हैं। और द सेंडर एंड रिसीवर मे बी सिटिंग इन द सेम बिल्डिंग और एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ऐसे सेंड करने वाला और मैसेज रिसीव करने वाला हो सकता है एक ही बिल्डिंग में हो, एक दूसरे को मैसेज सेंड कर रहे हैं, या हो सकता है ये भी कि वो वर्ल्ड के किसी दूसरे कॉर्नर में, लेकिन वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट वर्क्स परफेक्टली only if the intended provider receiver has the email facility to which the sender is connected. It reaches to many people with the same message, reduces the paper flow, and does not interrupt meeting as the ringing phone does. The email allows user to send text message, document, and images anywhere over the network. The facility is mostly provided by some specialized website called email server, Yahoo, Hotmail, Gmail। ये हमारे पास ईमेल सर्वर हैं जो कि हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और दूसरा, कम्युनिकेशन करने के लिए ईमेल के थ्रू जिसको हम ईमेल सेंड कर रहे हैं उसके पास भी अकाउंट होना चाहिए। ये नहीं कि अगर उसके पास ईमेल अकाउंट नहीं है तो हम उसे ईमेल फॉरवर्ड नहीं कर सकते। बेनिफिट्स ऑफ ईमेल। ईमेल हैज़ अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस ओवर कम्युनिकेशन वी of communication with anyone has nothing to do with the distance or size. Can communication quickly with any of one on the internet. Email usually reach its destination in a matter of minutes of seconds। हम कुछ भी एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं, नो मैटर कि वो उसका साइज क्या है, और कम्युनिकेशन जो है वो क्विकली हो सकता है अगर हमारे जिसको ईमेल सेंड कर रहे हैं उसके पास इंटरनेट अवेलेबल है। द कॉस्ट ऑफ मैसेज, इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव वे
इतना ज़्यादा इसके ऊपर खर्चा नहीं आता और बहुत ज़्यादा चीपेस्ट वे है कम्युनिकेशन करने के लिए. वी कैन सेंड लेटर्स, नोट्स, फाइल, डाटा, रिपोर्ट्स ऑल यूजिंग सेम टेक्निक्स. Once we learn how to email, use the email program. The recipient work on the computer is not interrupted by the arrival of the email. ईमेल के अराइवल से उसे इंटरप्ट नहीं होता, वो अपना काम कंटिन्यूसली जारी रख सकता है. अगर हम इसी चीज़ को देखेंगे, किसी दूसरे पर्सन को हमने कॉल करनी है, तो कॉल करेंगे तो उसके फ़ोन के ऊपर बेल होगी और वो उससे डिस्टर्ब होगा. ईमेल जो उसके ईमेल अकाउंट में सेंड हो जाती है, जब मर्जी वो लॉगिन हो और अपना ईमेल अकाउंट चेक कर सकता है, कौन कौन सी ईमेल आई है उसे वो देख सकता है. कोई भी बीप या कोई रिंगटोन वगैरह नहीं होती, इससे दूसरा पर्सन डिस्टर्ब नहीं होता. द यूज़र कंप्यूटर में बी ऑफ व्हेन इट्स मेल अराइव. हो सकता है कि कंप्यूटर वो ऑनलाइन नहीं है, उस वो कंप्यूटर के ऊपर भी नहीं है, उसका कंप्यूटर भी ऑफ है, लेकिन फिर भी मेल उसके अकाउंट में सेंड हो जाती है. और जब भी वो लॉगिन होता है, कंप्यूटर ऑन करके लॉगिन होगा, उसको वो मेल रिसीव हो जाएगी. ईमेल आर नॉट एनोनिमस, दे ऑलवेज कैरी एन एड्रेस ऑफ ओरिजिनेटर. और ईमेल कोई भी एनोनिमस नहीं हो सकती. ये नहीं हो सकता कि पता नहीं कहाँ से ईमेल आई है. ऑलवेज जो सेंड करने वाला होता है उसका ईमेल एड्रेस भी साथ होता है. सेकेंड टॉपिक हमारा इंटरनेट. द इंटरनेट इज अ वंडरफुल एंड अमेजिंग arena where we can find information about almost of anything of the world. On the internet, we have ocean of knowledge about the book, magazine, encyclopedia, and any other of the type of reference material rapidly available. इंटरनेट के ऊपर आप हर तरह की इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं, हर तरह की बुक एक्सेस कर सकते हैं, हर तरह का नॉलेज आप वहाँ से गेट कर सकते हैं. वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की नॉलेज के बारे में सर्च कर रहे हैं. उसके ऊपर इंटरनेट हमें इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है. लॉट ऑफ म्यूज़िक, जितने भी म्यूज़िक हम सुनना चाहते हैं वो हम उसके ऊपर सिर्फ सर्च करते हैं और हमारे पास म्यूज़िक के वो एल्बम्स वगैरह की लिस्ट आ जाती है, जो चाहे हम वहाँ से सुन सकते हैं. इसी तरह मूवीज़ वगैरह भी, पहले इंटरनेट जब इतना अवेलेबल नहीं था तो हमें कुछ मूवीज़ या सॉन्ग्स वगैरह के लिए सीडीज़ डीवीडीज़ वगैरह बाई करनी पड़ती थी और अपने कंप्यूटर के ऊपर उस सीडीज़ को प्ले करके हम सॉन्ग्स वगैरह सुन सकते. लेकिन जैसे इंटरनेट अब हर जगह पे अवेलेबल है, हम जस्ट इंटरनेट की मदद से कुछ भी, कोई भी सॉन्ग, कुछ भी वीडियोस वगैरह गेट कर सकते हैं और सोशली एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है वाया फेसबुक, वाया व्हाट्सएप एंड अदर टेक्नोलॉजीज. द internet is not a really entity or a place that has a building or a place. इंटरनेट असल में कुछ एक एंटिटी नहीं है, जैसे कि एक बिल्डिंग एक एंटिटी है, कोई एक जगह का नाम नहीं है. इंस्टेड इट इज द रिजल्ट ऑफ कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ पीपल एंड कंप्यूटर थ्रू आउट द वर्ल्ड. बल्कि ये मल्टीपल कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनकी कोलैबोरेशन से मिलकर बन रहा था. इंटरनेट कोई किसी एक पर्सन की मलकियत नहीं है, या किसी एक पर्सन ने उसे बिल्ड नहीं किया. जितने भी कंप्यूटर्स हैं पूरे वर्ल्ड में और उनके पास कोई कम्युनिकेशन नेटवर्क अवेलेबल है, तो वो इंटरनेट का पार्ट है और इंटरनेट के ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं. हम यहाँ पे किसी वेबसाइट को हिट करते हैं, वेबसाइट को सर्च करते हैं, उसका आईपी एड्रेस वगैरह देते हैं या उसकी डोमेन नेम देते हैं, तो वो वेबसाइट किसी ना किसी कंपनी के सर्वर के ऊपर मौजूद है. हम यहाँ पे अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से उस वेबसाइट का डोमेन देंगे, वो रिक्वेस्ट भेजेगा उस सर्वर को, वो सर्वर उस इंफॉर्मेशन को वापस उस हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर डिस्प्ले करवाएगा, हमें रिक्वेस्ट बैक प्रोवाइड करेगा. अगर सम टाइम सर्वर किसी कंपनी का डाउन है तो आप उसकी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते. इसी तरह कॉमन एग्जांपल, जब आपका रिजल्ट आता है, मैट्रिक या इंटर वगैरह का स्टूडेंट का रिजल्ट आता है हमारे पास, तो सुबह 10 बजे अगर रिजल्ट आना होता है तो हर पर्सन उसे ट्राई करने की कोशिश कर रहा होता है, उसी वेबसाइट को लोड करने की कोशिश कर. तो वो सर्वर इतना कैपेबल नहीं होता कि वो थाउजेंड्स ऑफ पीपल की रिक्वेस्ट को एट ए टाइम एंटरटेन कर सके. इसलिए आपके समटाइम पेज ही नहीं ओपन हो रहा होता, मल्टीपल ट्राइज कर रहे होते हैं, लेकिन लिंक डाउन की ऑप्शन आ रही होती है. तो उसकी वजह क्या है कि सर्वर के ऊपर पहले से ज़्यादा लोड मौजूद है. तो वो सर्वर किसका, लाहौर बोर्ड का सर्वर है. इसी तरह मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, उनका अपना अपना एक सर्वर होता है और वो वेबसाइट उस सर्वर के ऊपर प्लेस होती है.
और हम यहाँ पे बैठ के उसे इंटरनेट की मदद से रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को, तब जाके वो रिक्वेस्ट हमें सर्वर हमें इंफॉर्मेशन फीडबैक देता है और हम उस इंफॉर्मेशन को भी यहाँ वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो इंटरनेट सिंपल वर्ड में कोलैबोरेशन है ऑल द कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, मल्टीपल कंप्यूटर्स। बर्थ ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट कब बना? ड्यूरिंग 1960 वाज डिजाइन ARPANET। 1960 में सबसे पहले एक ARPANET बनाया गया, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जो कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए था। इन कोलैबोरेशन विद द अदर यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फिर इस ARPANET कोलैबोरेट किया गया डिफरेंट रिसर्च एजेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और यूनिवर्सिटी के साथ, एंड इसको फिर वास्ट किया गया 1970s टू 98। ARPANET इन्वॉल्व इनटू सेवरल अदर नेटवर्क्स, इसने बहुत ज़्यादा मल्टीपल नेटवर्क को अपने अंदर इन्वॉल्व कर लिया। To military use in 1989, all the previous networks created as a military use were abandoned and replaced by a national science foundation। और पहले जो मिलिट्री नेटवर्क यूज किया जाता था उसको फिर रिजॉल्व करके एक नई फॉर्म उसकी बना दी गई, जिसको नेशनल साइंस फाउंडेशन का नाम दिया गया, NSF नेट। दिस वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द इंटरनेट बिगन सर्विंग ऑफ द सिविलाइजेशन सिविल कम्युनिटी। पहले ये मिलिट्री के यूज में था, फिर नेशनल साइंस फाउंडेशन नेट में इवॉल्व होने के बाद ये सिविलियन के लिए भी अवेलेबल हो गया और यही इंटरनेट का टर्निंग पॉइंट बना। Along the military as well, now this service are available anyone in the community of the people started prioritizing and monitoring the internet. Today even the internet has become too much commercialized, NSF is still donating a lot of fund to it। इतना ज़्यादा कमर्शलाइज हो गया लेकिन नेशनल साइंस फाउंडेशन अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा पार्ट अदा कर रही है। द इंटरनेट हैज़ grown rapidly in 99 according to the Internet Society। The number of computer networks in the internet is more than 1 2 millions, and number of computers that were connected to the these network is more than 100 million। एक एस्टिमेट के मुताबिक कि जितने नेटवर्क जो सर्वर टाइप है हमारे पास वो मोर देन 2 मिलियंस हैं, और इसके अलावा जितने इस सर्वर्स के साथ कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो मोर देन 100 मिलियन। ये एक रफ साइन का एस्टिमेट है, इससे भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। Now understand how internet works and used to send sufficient knowledge of networking connectivity। In next topic we will discuss how internet is useful। So अभी हमने डिस्कस किया इस टॉपिक में इस लेक्चर में इंटरनेट क्या होता है और ईमेल्स और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इससे रिलेटेड आपका क्विज होगा, मुझे अपने क्विज को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे आस्क मी के ऑप्शन में आप मतलब फीडबैक दे सकते हैं जो मेरे तक पहुंचेगा और मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसे एक्सप्लेन करता हूँ। और स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।